किसका जोर। और ना आसमां, तुम भी दियर कुछ गाओ गाना। अदाकारा जो बेहद चुलबुली हुआ करती थी और साथ ही खूबसूरत इतनी कि फिल्मों में आते ही उन्होंने तहलका मचा दिया था। हाय रे हाय मेरा घुंघटा, दिल धड़काए मेरा घुंघटा। यूं तो इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत बचपन में ही हो गई थी, पर एक सोच के साथ इनकी मां ने इन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। वो सोच क्या थी इसका जिक्र हम आगे करेंगे। ये अदाकारा अपनी कुछ फिल्मों के बाद इतनी पॉपुलर हुई कि एक साथ इन्होंने बहुत सी फिल्मों को साइन किया था। प्यार अगर जुर्म है तो जुर्म सभी ये करे। ये अभिनेत्री मूलतः पंजाब से हैं, लेकिन इनके परिवार के बारे में आपको जानकर बेहद आश्चर्य होने वाला है। नीतू सिंह की मां का जन्म एक कोटे पर हुआ था। कहानी काफी फिल्मी है, लेकिन सच है। बॉलीवुड के सबसे रईस और पुराने खानदान की बहू बनकर इस अभिनेत्री ने अपनी जिंदगी में किस तरह का वक्त देखा और आज अपने पति की मृत्यु के बाद वो किस तरह सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। किस तरह अपने बेटे की गर्लफ्रेंड्स के बारे में टिप्पणियां देकर वे हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। आजकल ये अभिनेत्री खूब बिंदास तरीके से जिंदगी का लुत्फ उठाते हुए नजर आती हैं। इस अदाकारा का फिल्मों में आना कैसे हुआ, कैसे एक बदनाम गलियों वाले खानदान से निकलकर ये फिल्मी दुनिया की सफल अभिनेत्रियों में शामिल हो गईं, कैसे कपूर खानदान की बहू बनकर इन्होंने पति के अफेयर्स को दिल पर लेना बंद कर दिया और कैसे अपने बेटे की गर्लफ्रेंड्स बदलने की आदत के बीच ये ट्रोल होती रहीं। जानेंगे इस अदाकारा के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। चोरनी चोरनी हूँ मैं, मेरी सूरत पे ना। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्री नीतू सिंह के बारे में। यूं तो इनकी लाइफ भी काफी उतार चढ़ाव के बीच से गुजरी है, लेकिन इन्हें इस मुकाम तक लाने का श्रेय पूरी तरह से इनकी मां को जाता है, जो खुद कोठे की बदनाम गलियों में पैदा हुई, लेकिन वहां की जंजीरों को तोड़कर उन्होंने अपनी बेटी की जिंदगी संवारने में जी जान लगा दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं थोड़ा शुरू से। बात उस समय की है जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था। पंजाब के एक गांव में छोटी बच्ची हरजीत कौर का जन्म हुआ। हरजीत कौर जब सिर्फ 10 साल की थी तभी उनके माता पिता का हाथ उनके सर पर से उठ गया और तब इस अनाथ बच्ची की जिम्मेदारी उसके चाचा चाची ने ली। लेकिन चाचा चाची ने उस बच्ची का बोझ अपने सर पर से उतार देने के लिए उसे कोठे पर बेच दिया, जहां उस बच्ची को भी वही सब करना पड़ा जिसके लिए ये गलियां बदनाम होती हैं। जब वो बड़ी हुई तो उसने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन फिर से उसे वहीं वापस आना पड़ा। उसी कोठे पर आने वाले एक ग्राहक को उससे प्यार हुआ और उन दोनों ने शादी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी कोठे से बाहर जाने की इजाजत उसे नहीं मिली। शादी के बाद हरजीत ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया राजी सिंह। जब राजी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो उसे भी वही काम करने के लिए कहा गया जो उसकी मां करती आई थी, लेकिन राजी को वो मंजूर नहीं था। राजी के माँ बाप भी मजबूर थे। जब राजी को कोई रास्ता नहीं सूझा तो एक रात वो कोठे से भागने में सफल हो गई और दिल्ली आ गई। यहाँ उसने कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। राजी पैदा तो कोठे पर हुई थी, लेकिन वो बॉम्बे जाकर फिल्मों में काम करना चाहती थी। राजी बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कारखाने के मैनेजर ने उससे शादी कर ली। बेसहारा राजी के लिए ये एक बेहद बड़ा सहारा बन गया। समय बीता और 8 जुलाई 1958 में राजी ने एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा हरनीत कौर और ये हरनीत कौर ही फिल्मी दुनिया में नीतू सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुई। हरनीत जब थोड़ी बड़ी हुई तो ये परिवार मुंबई आ गया और यहाँ राजी सिंह ने फिल्मों में काम पाने की
कोशिश शुरू कर दी, लेकिन फिल्मी दुनिया का सितारा बनना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। हरनीत का एडमिशन उन्होंने मुंबई के ही एक अच्छे स्कूल में करा दिया, लेकिन राजी कहीं ना कहीं अपने सपने को पूरा करने के लिए बेताब थी और अब वो अपनी बेटी के फिल्मों में काम करने का सपना देखने लगी थी। किस्मत की बात थी और राजी की कोशिशें भी रंग लाई। 1966 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सूरज में नन्ही हरनीत को काम करने का मौका मिला। हरनीत बेहद ही एक्सप्रेसिव थी। उसकी अदाकारी देखकर ऐसा लगता था कि अदायगी उसके खून में ही है। साथ के घर का नन्हा बच्चा माता पिता संग खेले। और बस वहीं से हरनीत को 10 लाख, 2 कलियां, वारिस, घर घर की कहानी और पवित्र पापी में बाल कलाकार के तौर पर काम करने का मौका मिला। मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि मैं किसका यकीन करूं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इन सभी फिल्मों में हरनीत का अभिनय देखते ही बनता था। फिल्म 2 कलियां तो पूरी तरह से बेबी हरनीत की ही फिल्म थी। इसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था और आज तक ये फिल्म दर्शकों के जहन में बसी है। मन के सच्चे सारे जग की आँख के तारे। बाल कलाकार के तौर पर अब हरनीत पूरी फिल्म इंडस्ट्री की पहली पसंद बन चुकी थी, लेकिन राजी सिंह की सोच दूर की थी। उन्हें लगा कि कहीं उनकी बेटी भी डेजी ईरानी की तरह चाइल्ड आर्टिस्ट वाली इमेज में बंद कर ना रह जाएं, क्योंकि वो अपनी बेटी को फिल्म इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन के तौर पर देखना चाहती थी। इस सोच की वजह से राजी ने हरनीत के लिए बाल कलाकार के प्रस्ताव लेने बंद कर दिए और फिल्मी दुनिया से कुछ समय के लिए दूरियां बना ली और ये समय उन्होंने अपनी बेटी को हीरोइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया। वो अपनी बेटी को नृत्य और फिल्मी दुनिया में सफल अदाकारा बनने के गुर सिखाने में लग गईं। 1973 में जब हरनीत 15 साल की हुई तब उनकी फिल्मी दुनिया में बतौर हीरोइन दूसरी पारी की शुरुआत हुई और अब उनका नाम राजी सिंह ने हरनीत से बदलकर नीतू सिंह रख दिया। बतौर हीरोइन जिस पहली फिल्म में नीतू सिंह नजर आई वो थी रिक्शा वाला। इस फिल्म में उनके हीरो रहे रणधीर कपूर, लेकिन ये फिल्म सिनेमा हॉल पर कोई खास कमाल नहीं कर पाई। इसी साल नीतू सिंह की दूसरी फिल्म यादों की बारात में उनके काम को खूब सराहना मिली। वैसे तो ये फिल्म मल्टी स्टारर फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म का एक गाना लेकर हम दीवाना दिल खूब हिट रहा। उस गाने में नीतू सिंह के कपड़े, उनका डांस और उनकी अदाएं दर्शकों का दिल लुभाने में कामयाब रहे। राजी सिंह हर हाल में अपनी बेटी को फिल्मी दुनिया में एक सफल हीरोइन के तौर पर देखना चाहती थी और इसी के चलते उन्होंने नीतू सिंह का एक बेहद ही बोल्ड फोटोशूट भी करवा दिया। उस जमाने के हिसाब से ये फोटोशूट काफी बोल्ड था। अपनी बेटी के करियर के लिए बेहद सोच समझकर चल रही राजी सिंह अपनी मेहनत को सफल होते देख रही थी। खूबसूरत नीतू की अब एक से बढ़कर एक फिल्म रिलीज होती रही। उनकी फिल्मों की सूची में जहरीला इंसान, खेल खेल में, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, रफू चक्कर, जिंदा दिल, मेरे दिल में आ जा मेरा बनके, पहली बार मेरे दिल में आ जा मेरा। अमर अकबर एंथनी और लड़की फिर भी ना माने, ये जिद ना छोड़े मेरे दिल। दूसरा आदमी, जैसे तेरे नैना लड़े, जैसे कोई नशा चढ़े, हाय बिंदिया हंसे चली जा। झूठा कहीं का और धन दौलत ऋषि कपूर के साथ रिलीज हुई। हवस में वे अनिल धवन के साथ दिखाई दी। तू मेरा मिलना समझ लेना एक सपना था, तुझको दीवार में शशि कपूर के साथ उन्होंने काम किया। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा घूमे, परवरिश, हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम। अदालत, द ग्रेट गैम्बलर, मैं तुमको क्या कहूँ, मैं तुमको क्या कहूँ,
और याराना में अमिताभ बच्चन उनके हीरो रहे। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए। धर्मवीर, जानी दुश्मन, द बर्निंग ट्रेन और चोरनी में जितेंद्र के साथ उन्होंने काम किया। दो पल का साथ हमारा हमारा। कस्मे वादे में वे फिर से रणधीर कपूर के साथ दिखाई दी। मात्र 15 साल की उम्र में हीरोइन की पारी से शुरुआत करने वाली नीतू सिंह ने महज कुछ ही सालों में बहुत सी सफल फिल्में दी और लगभग सभी बड़े अभिनेताओं के साथ काम भी किया। वो सिर्फ 22 साल की ही थी जब उन्होंने ऋषि कपूर के साथ 1980 में शादी रचा ली। दरअसल नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने बहुत सारी फिल्मों में साथ में काम किया था। स्क्रीन पर रोमांस करते करते इस जोड़ी का प्यार सच में ही परवान चढ़ गया और इन दोनों की शादी हो गई। हालांकि राजी सिंह यानी नीतू सिंह की मां इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि नीतू इतनी जल्दी अपना फिल्मी करियर छोड़ छाड़ के शादी कर ले, क्योंकि कपूर खानदान की बहू बनने का मतलब था कि नीतू अब आगे फिल्में नहीं करेंगी। लेकिन यहाँ राजी सिंह को नीतू की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा। शादी की वजह से नीतू ने अपनी चलती हुई शूटिंग्स पूरी की और उसके बाद फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। शादी के 2 सालों के अंदर ही वे रिद्धिमा और रणबीर की मां भी बन गईं। लेकिन ऊपर से सब अच्छा दिखाई देने वाला जरूरी नहीं वैसा ही हो जैसा दिखाई दे रहा होता है। सबसे पहले तो ऋषि कपूर से शादी करने के लिए उन्होंने अपना करियर छोड़ा, लेकिन बतौर नीतू सिंह ये सब उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इसके लिए कभी किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया। खैर, ये फैसला उनका खुद का ही फैसला रहा होगा। इसीलिए नीतू घर पर रहकर अपनी शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की देखभाल में लगी रही। उधर ऋषि कपूर अपने करियर में काफी आगे बढ़ते चले गए। अब वे दूसरे दशक की नई अभिनेत्रियों जिसमें जूही चावला, माधुरी दीक्षित, तब्बू और दिव्या भारती जैसी अभिनेत्रियों के साथ हीरो के तौर पर वे काम कर रहे थे और इन सभी सालों में ऋषि कपूर के काफी अभिनेत्रियों के साथ नाम भी जुड़े। इस मामले में नीतू कपूर का उस समय दिया गया एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ, जिसमें वे कहती हैं कि मुझे अपने पति के आउटडोर शूट पर होने वाले लिंकअप्स और सभी किस्सों के बारे में पता चलता रहता है। मेरे इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से दोस्त हैं जो मुझे इन सब के बारे में बताते रहते हैं। पहले मुझे इन बातों से बहुत फर्क पड़ता था, लेकिन अब मैं इन सभी बातों को ज्यादा तूल नहीं देती, क्योंकि ये सब वन नाइट स्टैंड हैं और ये सब आप कब तक करते रहने वाले हो। बाद में ये पुराना इंटरव्यू बेहद वायरल हुआ और दर्शकों या फिर यूं कहें कि लोगों ने इस बारे में नीतू सिंह को खूब ट्रोल किया। कुछ लोगों ने लिखा कि क्या आपकी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो कुछ लोगों ने लिखा था कि नीतू सिंह दर्शकों को एक गलत मैसेज दे रही है। कुछ लोगों ने तो ये तक लिख दिया कि पंजाबन को सिर्फ पैसों से मतलब है, पैसों पर ऐश करो और मस्त रहो। दूसरी बार नीतू सिंह फिर से ट्रोल हुई जब उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि 7 साल अफेयर में रहना या लिव इन में रहने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला आपसे शादी कर ले। साथ ही उस पोस्ट में लिखा था कि मेरे एक अंकल ने 6 सालों तक मेडिसिन की पढ़ाई की, लेकिन अब वो डीजे हैं। इन बातों से ये जाहिर हुआ कि ये पोस्ट कटरीना कैफ के लिए एक तंज है, क्योंकि रणबीर कपूर कटरीना के साथ लिव इन में रहे थे। इस मामले में भी नीतू सिंह को दर्शकों ने आड़े हाथों लिया। खैर, रणबीर कपूर की शादी महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट से हुई और अब नीतू सिंह दादी माँ भी बन चुकी हैं। 65 साल की नीतू सिंह ने अपने आप को काफी मेंटेन करके रखा है और वे आजकल जीवन का भरपूर लुत्फ उठाते हुए नजर आती हैं। अपनी एक्टिंग की दूसरी पारी में उन्होंने कुछ उम्दा फिल्मों में काम भी किया। ये फिल्में रहीं लव आजकल, 2 दूनी 4, जब तक है जान, बेशरम और जुग जुग जियो। 2010 में रिलीज हुई फिल्म 2 दूनी 4 में वे अपने पति ऋषि कपूर के साथ ही नजर आई। ये फिल्म एक मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं और छोटी बड़ी ख्वाहिशों के बारे में बनाई गई एक लाइट कॉमेडी फिल्म थी। वहीं 2013 में रिलीज फिल्म बेशरम में वे अपने पति ऋषि कपूर और बेटे रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आईं। हल्का तो हो लेन दिया कर चुड़ैल। बवासीर हो जाएगी तन्ने, इस सबको खाकर बैठा कर। बवासीर तो मने बाद में होवेगी,
उससे पहले तू बोल बोल कर हार्ट अटैक से मरवाएगी मने। और रहन दे, टाइम पे मरी गया होता तो दूजा ब्याह कर लेती। अपनी दूसरी पारी की अधिकांश फिल्मों में वे अपने पति ऋषि कपूर के साथ ही नजर आई थी, लेकिन 2020 में ऋषि कपूर की मृत्यु के बाद वे फिल्म जुग जुग जियो में एक संजीदा बीवी के किरदार में अनिल कपूर के ऑपोजिट नजर आईं। कहना गलत ना होगा कि अपनी इस दूसरी इनिंग में भी नीतू सिंह की अदाकारी बेहद प्रभावित करने वाली रही। उन्हें इस बार भी दर्शकों ने खूब पसंद किया। आजकल अक्सर नीतू सिंह सोशल मीडिया पर मस्ती करते हुए दिखाई देती हैं, कभी रील्स में तो कभी शूट्स पर। वे जितनी फिट नजर आती हैं उसे देखकर कहना गलत ना होगा कि वे अपनी फिटनेस पर खास ध्यान देती हैं। अक्सर बहुत सारे इवेंट्स में वे अपने बेटे रणबीर के साथ भी दिखाई देती हैं। वहीं वे आलिया की तारीफ करने से भी पीछे नहीं हटती। नीतू सिंह समय के साथ चलने वाली अदाकारा हैं। अपने जीवन के उतार चढ़ाव से परिपक्व होने वाली नीतू सिंह अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बेहद जिंदा दिली से अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए जी रही हैं। नीतू सिंह के बारे में अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट द्वारा हमसे इंटरेक्शन ज़रूर करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको इन सितारों के बारे में सही जानकारी दें। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।